फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने पैट 2021 के पेपर में 83.82 मार्क्स प्राप्त किए। यानी कि जो मेरा पैट का स्कोर रहा था 83.82 मार्क्स, वो मैंने कैसे यानी किस अप्रोच से मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया जिससे मेरा स्कोर ये रहा। यानी कि मैं यहाँ आपको स्ट्रेटजी नहीं बताने जा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप सब पहले से अवेयर हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है और कोई भी स्ट्रेटजी ऐसा कुछ यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। क्योंकि आपने मॉक पेपर भी लगाए होंगे, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की होगी, तो आपको पता होगा क्या क्या है पेपर में, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। वो सब चीज़ें एक साइड हैं जो आप पूरी तरह उसको प्रिपेयर कर भी चुके होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। यानी कि जो हम एग्ज़ाम हॉल में हम जाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि 15 और 16 अक्टूबर को हमारा जो पैट का एग्ज़ाम है वो मतलब होने वाला है। पैट का जो एग्ज़ाम है 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सी स्ट्रेटजी वहाँ पे काम करेगी। जैसा मैंने जिस अप्रोच से उस पेपर को अटेम्प्ट किया था, जिस वजह से मेरा स्कोर इतना रहा, तो कैसे आप उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता भी होगा 4 सेक्शन मेनली फोकस किया गया यहाँ पे। तो एक तो जो सेक्शन है वो मैथ का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है रीजनिंग का, और तीसरा जो सेक्शन है वो जीएस का सेक्शन आता है, और चौथा सेक्शन जिसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कुछ अंग्रेजी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका हिंदी का सेक्शन है या जो जीएस का सेक्शन है या जो अंग्रेजी का सेक्शन है, यानी कि नॉन कैलकुलेटिव जो पार्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना है। उससे क्या होगा, उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपका जो समय है वो बचेगा और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, यानी कि जो 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर लेंगे 15-20 मिनट में, वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे और समय की बचत हो जाएगी। लेकिन बहुत से बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ को करने लग जाते हैं या रीजनिंग को करने लग जाते हैं। जिससे क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन जरूर ऐसे एग्जाम में होते हैं जो अटक जाते हैं, जिन पर वो अपने 15, 20, 30 मिनट खराब कर देते हैं और बाकी जो पोर्शन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, यानी कि जहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स कम समय में मिल सकते थे, वो आप छोड़ देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉन कैलकुलेटिव पार्ट को करना है और बाद के लिए कैलकुलेटिव पार्ट को रखना है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उन चीज़ों को आप बाद के लिए रख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही पेपर को अटेम्प्ट किया था और इस वजह से जो मेरा स्कोर है वो इतना रहा था। और जैसा कि आपको पता भी होगा, टॉपिक जो है मेनली टॉपिक वही हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं, वहीं पर आयोग फोकस करेगा। जैसे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया उसने, वैदिक पीरियड के बारे में बताया है, जैसे जैन है, बौद्ध है, उन जो रिलीजन है, मौर्य साम्राज्य है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो उन पे आप फोकस कर सकते हैं। और अगर हम मिडिवल हिस्ट्री में देखें तो मुगल पीरियड है, दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। और हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में जैसे इंडियन रिवर हैं, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है, या कैपिटल्स हैं, जैसे कि पहले पूछा भी था कैपिटल्स के बारे में, उन सब चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। पॉलिटिकल पर जाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, और संविधान के जो पार्ट होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, अनुसूचियाँ होती है, उन पे आप मेनली फोकस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है आयोग की, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है वो वहीं से ही पूछ रहा है, सिलेबस में जो चीज़ें दी हैं वो उसी के अराउंड रह रहा है, वहीं से क्वेश्चंस अराइज कर रहा है। तो आप सिलेबस के जो बाउंडेशन थी, उसी सिलेबस के जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। और मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। वेल विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।